हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जानना चाहेंगे कि जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, और समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जो भी समस्याएं हो जिनसे हम और आप गुजर रहे हैं, दोस्तों उन समस्याओं से हम जो है कैसे छुटकारा पाएं, परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को कैसे सुने, हम किस प्रकार से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के और उत्तर दें और उन समस्याओं से जो है हमको जो है छुटकारा मिल सके। दोस्तों इसी के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 वचन 21 से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। दोस्तों 21 और 22 वचन मैंने पढ़ा है। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे आपको जो है पता चलेगा कि इस वचन में जो है एक स्त्री है, कनानी जात की स्त्री है, और इसके विश्वास के बारे में हम बताना चाहेंगे। दोस्तों ये प्रभु यीशु मसीह के पास आई है और ये एक समस्या से गुजर रही है, बहुत दिनों से जो है समस्याओं से गुजर रही है। और समस्या ये है, ये खुद बता रही कि हे प्रभु, मेरी बेटी को जो है दुष्ट आत्मा बहुत परेशान कर रहा है, बहुत सता रहा है। इस समस्या को लेकर ये प्रभु यीशु मसीह के पास आ रही है और चिल्लाती हुई आ रही है। ये आ रही है और प्रभु यीशु मसीह आगे आगे जा रहे हैं और प्रभु के चेले भी हैं। चेले ने पीछे मुड़ के देखा कि स्त्री जो है आ रही है और जो है अब हम क्या करें, लेकिन ये रुक नहीं रही है। तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये इसको जो विदा किया जाए। स्त्री चिल्लाती हुई आ रही है, लेकिन बाद में हम देखते हैं ये स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, चिल्लाती हुई आती है और प्रभु के पास आती है, रो रही है और अपनी समस्या को प्रभु यीशु मसीह को बता रही है। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी जो है कुत्तों को देना उचित नहीं है। इस स्त्री ने स्वीकार किया कि हाँ प्रभु, जो प्रभु ने कहा प्रभु की बात में हाँ मिला लिया और अपने आप को जो है बिल्कुल शून्य कर दिया, नम्र कर दिया और दीन कर दिया। अंत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है कहा कि तेरा विश्वास जो है बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। दोस्तों इस कनानी जात की स्त्री के जीवन से जो है हम एक बात सीखना चाहेंगे कि प्रार्थना करने का तरीका, इसने जो है हो सकता है कभी कभी जैसे कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जो है तुरंत नहीं सुनी जाती है। जैसे कि ये प्रभु यीशु मसीह के पास स्त्री आ रही है, यीशु मसीह ने इसकी प्रार्थना को जो है तुरंत नहीं सुन लिया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये जो है परमेश्वर के पास आ रही है और प्रभु ने जो है इसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हो सकता है कि जिन बातों के लिए, जिन समस्याओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हों, दोस्तों उन विषयों के लिए, उन समस्याओं के लिए दोस्तों लगातार प्रार्थना करते रहिए और दीन और नम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। और सबसे पहली बात, हृदय में विश्वास होना चाहिए कि हमको रुकना नहीं। ये स्त्री जो है रुकी नहीं है, चिल्लाती हुई परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, जो है परमेश्वर के पास आई है। इसी प्रकार से हमको जो है अपनी समस्याओं को जो है, अपनी परेशानियों को लेके जो है परमेश्वर के सामने जाना है, प्रार्थना में जो है अपनी समस्याओं को यीशु मसीह से बोलना है और हमको विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो है हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। इस प्रकार से यीशु मसीह ने इस स्त्री पर दया कर दिया, हमारी भी प्रार्थना को सुनेंगे, मुझ पर भी दया करेंगे। दोस्तों हमको जो है विश्वास करना होगा। यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री से तेरा विश्वास बड़ा है, इसलिए जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। दोस्तों हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय में भी विश्वास बड़ा होना चाहिए। जब हमारे हृदय में विश्वास होगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। दोस्तों अंत में हम यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है इस स्त्री के जैसे परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, अपने हृदय में बड़ा विश्वास रखना है और साथ में दीन और नम्र हो के परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और
खुल के परमेश्वर की अपनी समस्याओं को बताना है। जो भी समस्या हो, जैसे कि ये चिल्लाती हुई प्रभु के पास आ रही है, इसका मतलब यह है कि हमको जो अपनी समस्याओं को छुपा के नहीं रखना है, मन में नहीं रखना है, प्रार्थना में जाना है और विश्वास के साथ दिन और नम्र हो करके परमेश्वर से बिल्कुल जो है ऊंचे स्वर से खुल के चिल्ला के परमेश्वर से जो है प्रार्थना करना है। ऊंची आवाज़ में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। इस स्त्री के विश्वास को परमेश्वर ने देखा। इस प्रकार से हमारे हृदय में जो है सबसे पहली बात विश्वास होनी चाहिए और दूसरी बात जो है हमको दीनता और नम्रता होनी चाहिए। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात यह है कि हमको जो है खुल के बिल्कुल ऊंचे स्वर से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, छिपा के नहीं रखना है, मन में नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमको खुल के परमेश्वर को अपनी समस्याओं को बताना है कि प्रभु हमको ये परेशानी है, हमको ये बीमारी है, हमको ये कर्जे की परेशानी है, हमको हमारा ये काम नहीं बिगड़ रहा है। जो भी प्रॉब्लम हो हमको इस तरीके से खुल के यीशु मसीह से प्रार्थना में बोल के बताना है और लगातार परमेश्वर से उस बात के लिए प्रार्थना करना है और मन में विश्वास रखना है कि यीशु मसीह मुझ पर भी दया करेंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। तो इस स्त्री के जीवन से जो है मैं जो 2 से 3 बातें बताना चाहता हूँ अपने हृदय में लागू करने के लिए। दोस्तों, पहली बात विश्वास बड़ा होना चाहिए, दूसरी बात दीनता और नम्रता होनी चाहिए और तीसरी बात यह है कि अपनी समस्याओं को जो है खुल के परमेश्वर से बोल के प्रार्थना करना है। इन 3 चीज़ें जीवन में लागू करने के बाद में जो है हम प्रार्थना शुरू करेंगे, परमेश्वर जो है हम पर दया करेंगे और हमारी समस्याओं को, जो भी हमारी दिक्कत परेशानी होगी, प्रभु हमारी भी प्रार्थना को सुनेंगे। दोस्तों, इस वचन से जो है आप समझ गए होंगे कि हमको किस प्रकार से अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए प्रभु से हमें कैसे प्रार्थना करना है। दोस्तों, ये वचन आपको सही लगा हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपको आशीष दें। आप सबको जय मसीह की। दोस्तों।